अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मतीन और हम डिस्कस कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक, जिसमें चैप्टर नंबर 9 हमारा कंटिन्यू है। और चैप्टर नंबर 9 के अंदर डाटा साइंसेस और डाटा की मेजरमेंट के ऊपर हम डिटेल से बात कर रहे हैं। अभी तक चैप्टर के इंट्रोडक्शन में जो पहला लेक्चर यूनिट नंबर 9 पे मैंने आपको प्रेजेंट किया था, उसमें हमने डाटा क्या है प्लस उसकी कैटेगराइजेशन क्या है, कितनी हिस्सों में उसको क्लासिफाइड किया गया है, ये दो चीजें हमने डिटेल से देखी। आज लेक्चर नंबर 74 के अंदर हम मजीद इसको इन्हांस करने लगे हैं और इसका दूसरा पोर्शन डिस्कस करने लगे हैं, जो कि हमारे पास है क्वांटिटेटिव। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की थी उसमें क्वालिटेटिव को डिस्कस किया था और आज हम क्वांटिटेटिव को पढ़ने लगे। दोनों में अगर डिफरेंस किया जाए तो बड़ा सिंपल डिफरेंस है कि अगर आप किसी चीज को नंबर्स में मेजर करना चाह रहे हैं, लाइक आप ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि इस ट्री की हाइट क्या है, इस प्लांट की हाइट क्या है, तो उसके लिए नॉर्मली हम लोग जो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं वो है क्वांटिटेटिव डाटा। उसको क्वांटिटेटिव डाटा में इंक्लूड किया जाएगा कि इस प्लांट की या इस ट्री की जो हाइट है वो हमारे पास 32 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है। जब ये कहा जाए कि इफ यू वांट टू मेजर समथिंग, द फ्लो ऑफ एयर, हवा का बहाव कितना है, कितनी तेज चल रही है, मीडियम, लो, हाई, तो इस केस में हम लोग क्वालिटेटिव डाटा को इस्तेमाल करते हैं। तो आज लेक्चर नंबर 74 के अंदर हमारी जो डिटेल डिस्कशन होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ हम क्वांटिटेटिव डाटा को देखेंगे। क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, नंबर 1, नंबर 2 हम ये भी आइडेंटिफाई करेंगे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। और ज्यादातर ये जो टर्म हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जब हम थीसिस वगैरह या सर्वे वगैरह करते हैं तो उसके अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, रैंक किया जाता है डिफरेंट चीजों को। तो आज हम क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन के व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा कंसिस्ट ऑफ नंबर्स यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी और अमाउंट। किसी चीज की क्वांटिटी या अमाउंट को मेजर करने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव डाटा इस्तेमाल करते हैं। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, एक और एग्जांपल मैं कोट कर देता हूं कि अगर आपने ये इस चीज को आइडेंटिफाई करना है कि किसी की हाइट कितनी है, एग्जैक्ट हाइट आपके पास नंबर्स में एवेल्युएट होगी, तो उसकी हाइट को मेजर करने के लिए हम सेंटीमीटर या मीटर का टूल इस्तेमाल करेंगे और एग्जैक्ट डिजिट में बताया जाएगा। दैट इज बेसिकली कॉल्ड क्वांटिटेटिव डाटा। इसको क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा को जब मेजर किया जाता है तो उसमें 4 तरीकों से उसको मेजर कर सकते हैं। वी हैव डिफरेंट 4 टेक्निक्स जिसको हम इस्तेमाल करेंगे और मेजर करेंगे। उसमें सबसे पहले है न्यूमेरिकल, नंबर 2 मेजरेबल, नंबर 3 काउंटेबल और नंबर 4 अर्थमेटिक। न्यूमेरिकल में आपको देख के ही अंदाजा हो जाएगा कि न्यूमेरिकल का मतलब क्या है। किसी वैल्यू को आप एग्जैक्ट नंबर में 53, 42 इस तरह जब आप उसको मेजर कर न्यूमेरिकल वैल्यूज में लिखते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट रिप्रेजेंटेशन है किसी भी क्वांटिटेटिव डाटा की। तो जो सबसे पहला हम लोग मेथड देख रहे हैं कि क्वांटिटेटिव डाटा में कौन कौन सा डाटा शामिल होगा। न्यूमेरिकल डाटा होगा, मेजरेबल होगा, काउंटेबल होगा और अर्थमेटिक। ये डाटा आपके पास क्वांटिटेटिव में शामिल होगा। और ये सिर्फ यहां तक महदूद नहीं है, अगर इसमें और शामिल की जाए तो और भी इसके अंदर डाटा की टाइप्स या डाटा को इंक्लूड किया जा सकता है कि हमारे पास कौन कौन सा डाटा क्वांटिटेटिव में शामिल होगा। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने पॉइंट आउट यहां पे किया है, इसका मैं पेज नंबर आपको आइडेंटिफाई कर दूं। इसमें बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज क्वांटिटेटिव डाटा, हाउ वी कैन मेजर, प्लस एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से आपने प्रिपेयर करना है। प्रीवियसली जो हमने डिफरेंस किया है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, वो शॉर्ट क्वेश्चन था और ये आपके पास
लॉन्ग क्वेश्चन है कि क्वांटिटेटिव डाटा क्या है, उसकी टाइप्स और उसको एक्सप्लेन करें, उसके की फैक्टर कौन से हैं। तो पेज में आइडेंटिफाई कर दूं, पेज नंबर 182 के ऊपर अगर आप लोग देखें, हमारे पास क्वांटिटेटिव डाटा क्या है प्लस उसकी कितनी टाइप्स हैं वहां पे मेंशन है। तो सबसे पहले मैंने बात की कि किसी भी चीज को नंबर्स में रिप्रेजेंट करना, अगर आप नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा, वो आपके पास न्यूमेरिकल डाटा कहलाएगा। इसी तरह बुक में 3 टाइप्स और लिखी हैं, जिसमें दूसरे नंबर पे है मेजरेबल। बुक में आप देखें पेज नंबर 182 के ऊपर कि इफ यू वांट टू मेजर समथिंग बाय यूजिंग टूल और इंस्ट्रूमेंट, आप किसी चीज को जब मेजर करते हैं तो उसके लिए आप कोई ना कोई टूल इस्तेमाल करते हैं। टूल, द प्रोसीजर इन विच यू कैन यूज टूल्स टू मेजर समथिंग, किसी चीज को मेजर करने के लिए जब आप कोई टूल इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके पास मेजरेबल डाटा कहलाता है। जैसा कि वर्नियर कैलिबर फिजिक्स में इस्तेमाल करते हैं, स्क्रू गेज इस्तेमाल करते हैं वो प्रॉपरली, इसी तरह स्केल है आपके पास, ये आपके पास चीजें इस्तेमाल की जाती हैं किसी चीज को मेजर करने के लिए। तीसरी टाइप जो आपकी बुक में मेंशन है वो है काउंटेबल। इज समथिंग इज काउंटेबल और नॉट, क्या किसी चीज को काउंट किया जा सकता है या नहीं। आपकी बुक में काउंटेबल की जो डेफिनेशन लिखी है वो लिखा है इंक्लूड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। अगर ये काउंटेबल है तो ये काउंटेबल डाटा क्वांटिटेटिव में आपके पास शामिल होगा, और अगर ये काउंटेबल नहीं है तो ये उसमें शामिल नहीं होगा। तो हमारे पास 2 किस्म का डाटा, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल, जिसमें हम कहते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। और लास्ट पे जो हम बात करेंगे वो हमारे पास है अर्थमेटिक डाटा। अर्थमेटिक डाटा इट्स अ डाटा इन विच यू कैन परफॉर्म 4 बेसिक ऑपरेशन, जिनके ऊपर वो 4 बेसिक ऑपरेशन अप्लाई किए जा सके, और वो ऑब्वियसली नंबर्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे पास बेसिक 4 टाइप्स जो हम अर्थमेटिक के अंदर शामिल करते हैं बेसिक ऑपरेशन, वो हमारे पास एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 मेजर काउंटेबल थिंग्स हैं जिनको हम शामिल करते हैं क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर। अब हम मूव करते हैं टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। इन्हीं की बेस पे जो हमारे पास उसमें शामिल हैं उनको 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया गया है। एक है कॉन्टिन्यूस और एक है डिस्क्रीट डाटा। हमने जब सिग्नल डिस्कस किए थे चैप्टर नंबर 4 के अंदर, तो वहां पे एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल में हमने डिफरेंस किया था। डिजिटल सिग्नल्स आर डिस्क्रीट सिग्नल, जो कि आपके पास या तो सिग्नल होंगे या नहीं होंगे, 2 ही वैल्यूज आपके पास, 0 1, देयर इज नथिंग एल्स। बाइनरी नंबर में जो आपके पास बेसिकली वो शामिल किया जाता है वो आपके पास 0 और 1 है, जबकि कॉन्टिन्यूस डाटा ऐसे डाटा को कहा जाता है एनालॉग सिग्नल्स जो आपके पास कॉन्टिन्यूसली डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें पॉइंट वैल्यू को भी शामिल किया जाता है, जबकि डिस्क्रीट के अंदर पॉइंट वैल्यू को शामिल नहीं किया जाता। तो हमारे पास जो टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा है उसमें डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। तो सबसे पहले हम डिस्क्रीट के ऊपर बात करने लगे हैं कि व्हाट इज डिस्क्रीट। अब यहां पे बात हमने 4, न्यूमेरिकल, मेजरेबल, काउंटेबल और अर्थमेटिक। तो इसमें क्या शामिल करने लगे जरा देखिएगा। डिस्क्रीट डाटा कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है मुख्तलिफ, डिफरेंट किस्म की चीजों को जब आप उसमें शामिल करते हैं तो वो डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज दैट आर काउंटेबल, जो काउंटेबल हो आपके पास, ऑफ ऑफन इन होल नंबर। ज्यादातर ये किसमें लिखी जाती हैं, होल नंबर में लिखी जाती हैं। होल नंबर का मतलब ये है कि आप जब वैल्यूज लिखी जाएंगी तो वो आपके पास 50, 61, 101, यानी कि इसमें पॉइंट में वैल्यू कोई भी आपके पास रिप्रेजेंट नहीं होगी। होल नंबर आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं और ऑनवर्ड मूव करते हैं विदाउट पॉइंट, तो वो आपके पास सारे नंबर किसमें शामिल है, डिस्क्रीट में। दीज आर दी वैल्यूज विच शोन आइदर इट्स यस और नो। सिर्फ ये 2 ही बिहेवियर शो करेंगे, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं शो करेंगे। तो इसमें जो एग्जांपल के तौर पे आप पॉइंट आउट कर सकते हैं हाउ मैनी, और उसके बाद हाउ ऑफन। लाइक हाउ मैनी का मतलब है कि आपके पास कितनी कॉपीज है, हाउ मैनी बुक्स यू हैव या हाउ मैनी कॉपीज यू हैव, तो वो वहां पे आप मेंशन करेंगे। लाइक यू हैव एग्जैक्ट 5 कॉपीज,
ठीक है जी, आप 5.5 नहीं लिखेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू होल नंबर में लिखेंगे तो वो आपके पास हाउ मैनी कितनी 5। इसी तरह हाउ ऑफन यू वर्क इन अ वीक, एक वीक में कितने दिन आप काम करते हैं, हाउ ऑफन, तो उसमें फॉर एग्जांपल 6 days a week, 6 days a week, एक वीक में कितने दिन 6 days आप लोग काम करते हैं, तो उसमें आप एग्जैक्ट नंबर लिखेंगे, 6.5 या 7.5 नहीं लिखेंगे, आप एग्जैक्ट लिखेंगे 6 days a week। उसके बाद एक और एग्जांपल आपकी बुक में भी मेंशन है, कैलकुलेट एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट्स, और उसका एक तरीका कार है, जब आप एवरेज मार्क्स कैलकुलेट करेंगे तो जितने भी यहां पे मार्क्स अवेलेबल हैं 75, 63, 92, 55, 70, इन सबको प्लस किया जाएगा और फाइनली डिवाइड किया जाएगा किसके ऊपर, जितने ये नंबर है 75, जैसा कि अगर मैं यहां पे कैलकुलेट करूं 75 प्लस 63 प्लस 92 प्लस 55 प्लस 70, और डिवाइड किस पे किया जाएगा 1 2 3 4 5 पे इसको डिवाइड किया जाएगा, और जो भी आंसर आएगा, जो भी, चाहे वो आपके पास पॉइंट में हो, उसको पॉइंट में नहीं लिखा जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर में लिखा जाएगा, वो आपके पास यहां पे जैसा कि मेंशन है 71। तो ये हमारे पास इस तरह का जो डाटा है उसको डिस्क्रीट डाटा कहा जाता है। तो पेपर में ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। अब हम कॉन्टिन्यूस की तरफ मूव करने लगे हैं, तो इसके बाद हम ऑब्वियसली जितने भी डाटा की टाइप्स पढ़ी हैं फिर उसमें डिफरेंशिएशन करेंगे कि इनमें आपके पास फर्क क्या है। तो कॉन्टिन्यूस डाटा क्या है जी, इसमें क्या था कि नंबर्स को काउंटेबल होने चाहिए और होल नंबर मेंशन किए जाते हैं। तो इसमें क्या है, कॉन्टिन्यूस डाटा कंसिस्ट ऑन वैल्यूज दैट कैन एनी नंबर विद इन गिवन रेंज, जो भी गिवन रेंज है उसके दरमियान में होना चाहिए, एंड इट माइट बी आल्सो इंक्लूडेड डेसिमल, ये डेसिमल भी होंगे, लाइक 20 to 30, जितने भी नंबर लिखे जाएंगे वो 20 से लेकर 30 तक होंगे। तो उसमें क्या क्या शामिल होगा, 20.1, 20.2, 20.3, तो डेसिमल नंबर भी इसमें क्या किए जाएंगे, शामिल किए जाएंगे। तो ऐसे नंबर जिनमें डेसिमल नंबर्स को भी शामिल किया जा सकता है वो आपके पास क्या है, कॉन्टिन्यूस नंबर है। जैसा कि इफ यू हैव अ प्लांट विद हाइट 32.5 सेंटीमीटर टॉल, अब ये देखें ये पॉइंट में आपके पास आया, तो ये किसमें शामिल होगा, कॉन्टिन्यूस डाटा में होगा। तो वो कहता है हाउ मच, अब यहां पे हमने दो हाउ मैनी, हाउ ऑफन, यहां पे क्या है हाउ मच, कितना आपके पास। फॉर एग्जांपल मैं अगर कहता हूं कि जो ट्री है उसकी हाइट 32.57 है, तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू को भी मेंशन किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग, कितना वो इंक्रीज करेगा, तो मैंने लिखा है सो इट ग्रो 20 to 30 सेंटीमीटर इन अ डे इन 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर वो कितना ग्रो करेगा आपके पास 20 to 30 सेंटीमीटर। अब 20 to 30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है कि वो आपके पास 28.5 भी हो सकता है, वो आपके पास 28.3 भी हो सकता है, और वो आपके पास 23.1 भी हो सकता है। So this sort of data is called continuous data, जो आपके पास क्वांटिटेटिव डाटा की दूसरी टाइप है। तो आज के टॉपिक के अंदर लेक्चर नंबर 74 यूनिट नंबर 9 क्वांटिटेटिव डाटा के अंदर हमने क्वांटिटेटिव डाटा की डेफिनेशन डिस्कस की, उसको मेजर किस में किया जा सकता है, वो 4 मेजरेबल चीजें हमने देखी हैं, डाटा को किस तरह रिप्रेजेंट किया जाएगा, और दूसरी चीज जो हमने इसमें देखी है वो है टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव डाटा। 4 तरह से मेजर किया जा सकता है। न्यूमेरिकल डाटा जो आपके पास लिखा जाता है मेजरेबल फॉर्म में, कोई ना कोई टूल इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं उसको मेजर करने के लिए। काउंटेबल, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को काउंट कर सकते हैं, यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिनको आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ रूम्स, यानी कि ऐसी चीजें जो आपके पास हैं वो क्वांटिटेटिव डाटा में शामिल होंगी। इसी तरह अर्थमेटिक ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, बेसिक जो आप ऑपरेशन इनके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वो अर्थमेटिक में। इसी की बेस में डाटा को 2 हिस्सों में, क्वांटिटेटिव डाटा को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, डिस्क्रीट डाटा और कॉन्टिन्यूस डाटा। डिस्क्रीट डाटा कंसिस्ट ऑन डिस्टिंक्ट सेपरेट वैल्यूज दैट आर काउंटेबल, प्लस काउंटेबल भी होनी चाहिए और होल नंबर में आप उनको मेंशन कर सके। जैसा कि मैंने पहले बताया कि 1001, यानी कि जो आपके पास काउंटेबल हो, फिक्स्ड हो, जिनको आप 0 या 1 में रिप्रेजेंट कर सके, ट्रू फॉल में रिप्रेजेंट कर सके, ऑन ऑफ में रिप्रेजेंट कर सके, वो आपके पास डिस्क्रीट वैल्यूज कहलाती हैं। होल नंबर की अगर बात की जाए, हाउ मैनी,
कितने आपके पास नंबर ऑफ डेज हैं, तो मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट किया है। हाउ ऑफन, कितने डेज आप काम करते हैं, इस तरह अगर क्वेश्चन को प्रोसीड किया जाए, सो 6 डेज आ वीक। इसी तरह हमारे पास कैलकुलेट एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स की अगर एवरेज कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए हम लोग क्या यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे 75, 63, 92, 55, 7, इनको जब 5 पर डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 71 और ये होल नंबर में हमने मेंशन किया। इसी तरह हमारे पास कॉन्टिन्यूस डाटा है जो आपके पास किसी भी वैल्यू को मेंशन करता है विद इन रेंज, प्लस इसमें आपके पास डेसिमल नंबर भी क्या होंगे, शामिल होंगे। डेसिमल नंबर की अगर बात की जाए तो इफ यू हैव अ प्लांट विद हाइट ऑफ 32.5, तो ये देखिए डेसिमल नंबर है। अगर इसमें पूछा जाए हाउ मच, कितना 32.5 ऐसे भी पॉइंट आउट किया जा सकता है। हाउ लॉन्ग, कितना वो इंक्रीज करेगा, तो उसको भी अगेन पॉइंट में आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, जैसा कि 5.3 सेंटीमीटर क्या करेगा, वो इंक्रीज होगा पर डे, या आप जैसे भी उसको मेंशन करना चाह रहे हैं। सो इट ग्रो 20 to 30 सेंटीमीटर इन 15 डेज। वो वैल्यूज आपके पास 28.5 भी हो सकती है, कोई भी पॉइंट पे वैल्यू लिखें। सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द फॉर्म ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल। लास्ट में वैसे आपको जो मैंने बात की डिजिटल और एनालॉग की, तो उसमें अगर आपको याद हो तो कॉन्टिन्यूस सिग्नल में ये हमने डायग्राम पैटर्न शो किया था जो कि आपके पास वेव फॉर्म में, जबकि इसमें मैंने आपको बताया था यहाँ वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, या वो कंप्लीटली जीरो होगी या वो कोई ना कोई आपके पास वैल्यू क्या करेगी, शो करेगी। लाइक 5 और 0 मैं कहूंगा कि वो वैल्यू है या नहीं है। सो दिस विल बी इंक्लूडेड इन डिस्क्रीट, और ये आपके पास जो पैटर्न है ये आप एग्जांपल के तौर पे भी ग्राफिकली भी उसको शो कर सकते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा को। तो 74 लेक्चर में क्वांटिटेटिव डाटा के ऊपर हमने बात की। उम्मीद करते हैं व्यूअर्स के आपको टॉपिक समझ आया होगा इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल द टाइप्स ऑफ डाटा, कि उनमें हमारे पास डिस्क्रीट में क्या है, कॉन्टिन्यूअस में क्या है, ऑर्डिनल में क्या है, तो वो सारा कुछ हम डिफरेंशिएट करेंगे।